असफलता ही सफलता का नियम है। ये एक बहुत ही चर्चित कथनी है। कहा जाता है कि जब इंसान टूट कर उठता है तो वो एक अलग ही चिंगारी की तरफ दहकता है। जी हां, आपको बता दें, आज ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जहां एक आईपीएस अधिकारी काफी चोट खाने के बाद आईपीएस पद पर आज कार्यरत हैं और उनकी तारीफें और उनकी कहानी आज हर किसी को मोटिवेट करने वाली है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें कई ऐसी बातें बुरी लग जाती है जिसके कारण वो अहम प्रयास करते हैं और इस परीक्षा को पास करके वो आईएएस और आईपीएस अधिकारी पोस्ट पर बैठते हैं। मैं बात कर रही हूं आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव की, जो बनारस के रहने वाले हैं। उनकी कहानी काफी मशहूर हो गई है क्योंकि उनकी कहानी में वो दर्द छिपा है जो हर एक आईपीएस और आईएएस एस्पिरेंट्स वाले लोग अक्सर फेस करते हैं। तो गौर फरमाइएगा और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सिद्धार्थ श्रीवास्तव की ये स्टोरी है। आपको बता दें, आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव अपने आखिरी अटेम्प्ट तक कोशिश की और उन्होंने यूपीएससी में 118वें रैंक के साथ पुलिस अधिकारी बनकर ही दम लिया। जी हां, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जब यूपीएससी 2023 की परीक्षा में बैठे तो यह उनका 6वां और आखिरी अटेम्प्ट था। सालों से किया गया त्याग, आत्मसंदेह और जूझते हुए बिताई गई रातें, असफलताएं, सब कुछ इस एक परीक्षा पर आकर टिक गया। अगर वह असफल हो जाते तो बचपन से संजिया गाया उनका सपना हमेशा के लिए बिखर जाता। लेकिन सिद्धार्थ पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जी हां, आपको बता दें, सिद्धार्थ श्रीवास्तव बनारस के चितईपुर के रहने वाले हैं। उनकी मां सुषमा श्रीवास्तव एसबीआई बैंक में कर्मचारी है, जबकि पिता अवधेश श्रीवास्तव फर्टिलाइजर कंपनी में सेल्स ऑफिसर जॉब किया करते थे। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ बताते हैं कि हमारे कई रिश्तेदार अफसर थे। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती थी जिनकी हमारे घर में चर्चाएं होती थी। शुरू से ही माहौल बन गया कि अधिकारी ही बनना है। अब सिद्धार्थ की बहन आदिति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सिद्धार्थ की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भी बनारस में ही हुआ। साल 2013 में उन्होंने जेईई परीक्षा पास करके आईटीबीएचयू में बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक पूरा करने के बाद साल 2017 में उन्होंने मारुति कंपनी ज्वाइन कर ली। साथ ही साथ सिविल सेवा की भी तैयारी शुरू कर दी। साल 2018 में यूपीपीसीएस क्वालिफाई करके वह एक्साइज इंस्पेक्टर और 2020 में नायब तहसीलदार बन गए। इसके बाद से आपको बता दें कि अपने इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने एक और बड़ा खुलासा किया कि जब मैं तहसीलदार बना तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई। सब कहने लगे इतनी पढ़ाई खेत की पैमाइश करने के लिए किए हो। इस बीच सीनियर अधिकारियों ने कोचिंग ज्वाइन करने की सलाह दी थी। थोड़े दिन कोचिंग की उसके बाद, लेकिन फिर उसे छोड़ना पड़ गया और सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। अब सिद्धार्थ ने बताया कि जब वह नायब तहसीलदार थे तो लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन पर पुलिसिया रौब दिखाया था। यह बात उनको चुभ गई और इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब तो आईपीएस बनकर ही दिखाना है। इसके बाद सिद्धार्थ ने पहले से अधिक शिद्दत से यूपीएससी की तैयारी में लग गए और आज आईपीएस अधिकारी बन गए। ये थी सिद्धार्थ श्रीवास्तव की कहानी। काफी लोगों को जोड़ा इस कहानी ने। अक्सर देखा जाता है कि जब आपके घर में लोग अच्छे पोस्ट पर कार्य करते रहते हैं तो आप पर भी एक बर्डन जैसा हो जाता है कि आपको भी अच्छे पोस्ट पर ही कार्य करना है। ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ श्रीवास्तव के साथ देखा गया, जहां उनके परिवार में सभी वेल सेटल्ड थे। इस बीच सिद्धार्थ श्रीवास्तव को भी अपने पद की गरिमा बनाए के साथ साथ उन्हें कुछ अच्छा करना था और आज वो आईपीएस अधिकारी बन गए। हालांकि ऐसी कहानी आए दिन हमारे बिहार के साथ साथ यूपी में देखा जाता है कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं उनकी कहानी उतनी ही गंभीर होती है। तो ऐसे हमारे साथ अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।